नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। मित्रों, आप सब खुश रहें, सुखी रहें, यही मंगल कामना करता हूं। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका वार्षिक सालगिरह, शादी की सालगिरह की वार्षिक वर्षगांठ है, उन्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका जीवन सुखमय बीते और ईश्वर हमेशा आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, यही मंगल कामना करता हूँ। यज्ञोपवीत संस्कार का द्वितीय भाग आपके सामने। प्रातः इत्यादि स्नान काल करने के बाद जब हम गुरुजी के पास पहुँचते हैं तो गुरुजी जो है मस्तक पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं और पूरे शरीर में चंदन इत्यादि का लेप करते हैं, जिससे हमारा शरीर शुद्ध रहे और हमारे शरीर से जो दुर्गंध आती है उसकी जगह पे खुशबू प्राप्त हो, ऐसा एक विचार भी होता है। और साथ ही दूसरा विचार यह है कि जो अज्ञान रूपी जो दुर्गंध हमारे शरीर में है वह ज्ञान रूपी खुशबू से चले और हमें जो है अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे, यही मंगल कामना हम भी करते हैं, गुरुजी भी करते हैं। मित्रों, यज्ञोपवीत संस्कार में जो शिक्षाएं हैं उन्हें हमें अपने जीवन में उतारना है और इन शिक्षाओं का जब हम पालन करते हैं तभी यज्ञोपवीत संस्कार करने का फल हमें प्राप्त होता है और तभी उसका महत्व भी है। पैसा हम खर्च करते हैं, रुपया हम खर्च करते हैं, समय भी हम खर्च करते हैं, लेकिन उन शिक्षाओं को अगर हम धारण नहीं करते तो उस खर्च करने का कोई भी अभिप्राय सही नहीं होता है। उसका फल हमें अगर प्राप्त न हो तो उसमें से वो खर्च करने का फायदा क्या है? इस पर विचार करने की हमें आवश्यकता है। प्रातःकाल उठ करके सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नान वंदन करने के बाद सबसे पहले अपने गुरु जी का ध्यान करें, इष्ट देवता का ध्यान करें, घर के बुजुर्गों को प्रणाम करें, अपने से बड़ों को प्रणाम करके फिर परमपिता परमेश्वर की शरण में जा करके पूजा इत्यादि करें। जब हम मंदिर में बैठते हैं तो पूजा करें, भगवान गणपति जी का ध्यान करें, दीपक प्रज्वलित करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जाप करें और फिर अपने जो देवी देवता हैं या आपके द्वारा कोई मंत्र यदि लिया गया हो या आपके द्वारा जो दैनिक क्रिया विधि आपकी है पूजा पाठ की, उसे आप कर सकते हैं। बैठते समय ध्यान रखें कि अपने से बड़ों से ऊंचे आसन पर न बैठें, हमेशा अपने बड़ों से नीचे आसन लगाकर बैठें या बराबर में बैठ सकते हैं। उनका आशीर्वाद, प्रेम हमेशा लेते रहें। कभी भी ऊंची आवाज में घर में बोलना नहीं चाहिए। प्रेम के साथ, मिठास के साथ, सम्मान के साथ, शिष्टाचार के साथ, सदाचार के साथ अपने घर के लोगों के साथ व्यवहार तो करना ही चाहिए। समाज में भी इन गुणों को अपनाते हुए पूरे जो भी व्यक्ति से हम मिलते हैं उसके साथ अच्छा व्यवहार, सम्मानजनक व्यवहार करते रहना चाहिए। तभी जो ये संस्कार हमें दिए गए हैं वेद शास्त्रों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा, अपने घर के बुजुर्गों के द्वारा, तो उन्हें अपना करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। दैवी ज्ञान भी हमें तभी प्राप्त होता है जब हम दैवी गुणों को अपनाते हैं।
झोली में डाल दो, एक मुट्ठी झोली में। देवताओं का आशीर्वाद हमें तभी प्राप्त होता है जब हमारे ऊपर इष्ट देवताओं, गुरुओं की और माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, तभी ईश्वरीय कृपा भी हमें प्राप्त होती है। जनेऊ संस्कार में हम गृह याग करते हैं। गृह याग से मतलब होता है ग्रहों की पूजा के साथ साथ यज्ञ करना, उन्हें स्थापित करना, उन्हें आमंत्रित करना, उनकी पूजा करना, स्वागत करना, सत्कार करना, उनको जो कुछ भी हम स्वागत कर सकते हैं देना, उनके निमित्त का दान करना और उनके मंत्रों के द्वारा यज्ञ करना ही गृह याग कहलाता है। उनका आशीर्वाद हम ग्रहण करते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि 9 ग्रहों के द्वारा ही सारी सृष्टि संचालित हो रही है। परमपिता परमेश्वर की आज्ञा पाकर के 9 ग्रह हमारे जीवन की जो दिनचर्या है उसे आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इनमें सौम्य ग्रह भी होते हैं, क्रूर ग्रह भी होते हैं। क्रूर ग्रह उन्हें कहा जाता है जो हमारे लिए लाभकारी नहीं होते। सौम्य ग्रह उन्हें कहा जाता है जो हमारे लिए लाभकारी होते हैं। इन्हीं क्रूर ग्रहों को शांत करने के लिए ही गृह याग किया जाता है, जिसके माध्यम से वो ग्रह शांत होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखते हैं। बहन जी को दो अपने, बुआ मतलब बुआ को। जनेऊ संस्कार में शिक्षा गुरुजनों द्वारा दी जाती है, अभी आपने अपनी बहन को बुजुर्गों के द्वारा दी जाती है। जब गुरु आश्रम में भेजा जाता था तो गुरु आश्रम में भी हमें शिक्षा ग्रहण कराया जाता था। स्वरों का, व्यंजन का ज्ञान कराया जाता था। उनके माध्यम से ही फिर हम मंत्रों का ज्ञान लेते थे और उन्हीं मंत्रों की शक्ति से हम दूसरी बुआ को दे, ब्रह्मचर्य जीवन बिताते थे। बुआ को दो अपने। अपनी रक्षा के साथ साथ हम वेद पुराण शास्त्रों और उनमें दिए गए ज्ञान की और अपने सनातन संस्कृति की, अपने धर्म की रक्षा भी कर सकते थे। जब गुरु हमें इस योग्य समझते थे तब वह हमें गायत्री मंत्र का जाप या दीक्षा देते थे। किस तरह से गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है, प्रातःकालीन संध्या कैसे की जाती है, दोपहर के समय में कैसे की जाती है, सायंकाल के समय कैसे की जाती है, यह सब गुरु आश्रम से हमें शिक्षा प्राप्त होती थी। गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया है। गायत्री के बगैर हम अन्य मंत्रों को नहीं कर सकते। गायत्री मंत्र के द्वारा ही हम अपने आप को सबसे पहले शुद्ध करते हैं। यज्ञोपवीत जो हम धारण करते हैं, जो हम जनेऊ धारण करते हैं, इसमें गायत्री माता का निवास होता है। इसीलिए हमारे गुरुजन हमेशा कहते हैं कि अपने यज्ञोपवीत को शुद्ध करके रखना चाहिए, जनेऊ को हमेशा शुद्ध अवस्था में रखना चाहिए। गायत्री देवी की जब कृपा होती है तब हम और मंत्रों को भी धारण कर सकते हैं। उन मंत्रों से भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है जिन मंत्रों को सीखने में हमें गायत्री माता की
सहायता प्राप्त होती है। जब हम यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, कोई भी कर्मकांड यदि हम करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो यज्ञोपवीत यदि हमने धारण किया है, तभी उसका पूजा का, उस कर्मकांड को करने का फल हमें प्राप्त होता है, क्योंकि हम शुद्ध अवस्था में रहते हैं। गायत्री माता का निवास हमारे गले में रहता है। और हम उस पूजा पाठ को करने के अधिकारी भी तभी होते हैं जब हम जनेऊ धारण करके रखते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार में बताया जाता है, सबसे पहले 3 सूत्री यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, तो उसे ब्रह्मचर्य जीवन बिताने के लिए कहा जाता है। उसके बाद फिर हम उसे 3 सूत्री यज्ञोपवीत दोबारा धारण कराते हैं, जो उसको गृहस्थ जीवन के बारे में बतलाता है, गृहस्थ जीवन का परिचायक होता है। यानी जनेऊ संस्कार में हमें अपने ब्रह्मचर्य जीवन में और गृहस्थ आश्रम में जो भी हमारे कर्तव्य हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उसका ज्ञान भी हमें दिया जाता है, बोध कराया जाता है, जिससे हम अपने विवाह से पूर्व वाला जीवन और विवाह के बाद वाला जीवन सही तरीके से कैसे जी सकें, यह यज्ञोपवीत संस्कार में हमें बताया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार अपने घर में करने से घर का शुद्धिकरण भी होता है। घर में एक बार यदि हमारे घर में हवन होता है, तो उस हवन के जो औषधीय गुण हैं, उस औषधि से जो एंटीबैक्टीरियल पदार्थ निकलते हैं, उनसे घर में रहने वाले, दूषित करने वाले घर को जो बैक्टीरिया हैं, सब दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी उस हवन का प्रभाव कम से कम 6 महीने तक उस घर पर रहता है। 6 महीने बाद यदि हम फिर से हवन करते हैं, तो हमारा घर फिर से शुद्ध हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि यदि हम साल में 2 बार अपने घर में हवन इत्यादि करते हैं, तो उससे हमारा घर हमेशा शुद्ध बना रहता है। लेकिन ये सब चीज़ें हमें तभी फलीभूत होती हैं जब हमारे अंदर अच्छे विचार, दैवी गुणों का और अच्छे संस्कार का हमारे अंदर समावेश होता है। दैवी कृपा हमारे ऊपर होती है, ईश्वरीय कृपा हमारे ऊपर होती है, गायत्री माता की कृपा हमारे ऊपर होती है, तो ये सब बातें हम करने लगते हैं। सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता हैं, तो हमें अपने माता पिता का हमेशा आदर सम्मान बनाए रखना चाहिए। यदि हम अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, तो फिर ईश्वरीय कृपा भी हमें प्राप्त नहीं होती है। ये सब बातें सत्य हैं, इन्हें सत्य समझ के सत्य की राह पर हमें चलना चाहिए, तभी यज्ञोपवीत संस्कार करने का महत्व हमें मिलेगा, और उसको करने का जो फल है वह भी हमें तभी प्राप्त होगा। माता पिता, बुजुर्ग, गुरुजनों का, श्रेष्ठ जनों का, अपने से बड़े लोगों का यदि हम मान सम्मान, आदर सत्कार, सदाचार, शिष्टाचार सब जानेंगे, करेंगे, तो हमें उसका फल हमेशा प्राप्त होता है। जीवन किस तरह से बिताया जाए, यह हर चीज़ का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो यज्ञोपवीत संस्कार के विषय में आपने बहुत सारी जानकारी ली, और इसे करने से हमारा जीवन श्रेष्ठ भी बनता है। और यही तो हमें सब चाहिए कि हमें श्रेष्ठ जीवन किस तरह से बिता सकते हैं, इसका ज्ञान हमें होना
चाहिए। यह सब हमें संस्कारों के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो हमें श्रेष्ठ संस्कार अपने जीवन में करने चाहिए, अपनाने चाहिए। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और पहले से जुड़े हैं तो इसे अपने लोगों के साथ लाइक करें, शेयर करें। धर्म के मार्ग पर चलें और ईश्वरीय गुणों को अपनाएं। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मंगल कामना परमपिता परमेश्वर से करता हूँ। और आप सब लोग इस चैनल को देखें, दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें, यही आप सब लोगों से भी आकांक्षा करता हूँ। आप सब लोग का धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।